ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होता है। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ डेकोरेटर्स के नाम से, decorators.py नाम से। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं डेकोरेटर के साथ। तो देखो, डेकोरेटर में बेसिकली क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, फंक्शन को डेकोरेट करने के लिए हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। मतलब कि एक फंक्शन है हमारे पास, उसी में हम न्यू फीचर्स डालते हैं विदाउट छेड़िंग दिस फंक्शन। विदाउट छेड़िंग दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ डेकोरेटर्स। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। डेकोरेटर बेसिकली एक फंक्शन इनपुट में लेता है और एक फंक्शन में इनपुट में लेता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता है, फिर वो फंक्शन उसको वापस दे देता है। तो एक इनपुट लिया, मॉडिफिकेशन किया और वापस कर दिया। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन था मेरे पास नम। ओके, ये क्या करता था, सिर्फ प्रिंट करता था कि हेलो हेलो हाउ आर यू, ऐसे प्रिंट करता था हेलो हाउ आर यू, और ये उसके बाद प्रिंट करता था मैं भी अच्छा हूँ भाई। ठीक है, ये फंक्शन से इतना प्रिंट करता था। अगर मैं मान लो इसको कॉल करता हूँ नम को, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये कॉल हो जाएगा। तो हेलो हाउ आर यू, मैं भी अच्छा हूँ भाई, आराम से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी फंक्शन में ना कुछ मॉडिफिकेशंस मेरे को करनी है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा डेकोर, ये डेकोरेट करेगा इस फंक्शन को। तो किसको डेकोरेट करना है वो हमको एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो मेरे को एक फंक्शन लेना पड़ेगा इनपुट में। तो मैं फंक लिख देता हूँ, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक फंक्शन बेसिकली इनपुट में लेना है, एक फंक्शन इनपुट में लेना है और फंक्शन को लेके इसी में मॉडिफिकेशन करके इसी को वापस करना होता है। तो एक और फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर हम लोग इनर के नाम से। इनर के नाम से हमने फंक्शन बनाया और मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। मैं ऐसे बोलूँगा हेयर आर सम मॉडिफिकेशंस, हेयर आर सम मॉडिफिकेशंस। ओके, तो और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो फंक्शन आया उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के बाद मैंने इसको कॉल कर दिया, जो इनपुट में आया मैंने उसको कॉल कर दिया और मैंने बोला लास्ट मॉडिफिकेशन, ऐसे मैंने बोला लास्ट मॉडिफिकेशन। तो एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन इनपुट में ले रहा है और उसके अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है जो क्या करता है, हेयर आर सम मॉडिफिकेशन, फिर एक अपने जो फंक्शन लिया है उसने उसी को वो कॉल कर देता है, फिर बोल रहा है लास्ट मॉडिफिकेशन। ये सब करता है ये फंक्शन। और ये हम बाद में क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे इनर फंक्शन को। आपको थोड़ा सा रुक के समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है कि डेकोरेटर समझ में नहीं आ रहा, भाई डेकोरेटर समझ में नहीं आ रहा। तो अरे यार, कुछ में कोई नई बात नहीं है। देखो, जैसे एक फंक्शन है, ये इसको कॉल कर दिया। अब इसी फंक्शन की मैं फंक्शनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन एक फंक्शन लेगा, ये फंक्शन एक फंक्शन लेगा, ये फंक्शन एक फंक्शन लेगा जिसके अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है, और इसी फंक्शन को कर दिया है मैंने रिटर्न। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, जो इनर फंक्शन है मैंने उसको कॉल नहीं किया, सिंपली रिटर्न कर दिया है। ठीक है, सिंपली मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। तो मैं इसको ना कुछ इस तरह से कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि रिज़ल्ट जो मेरा है, रिज़ल्ट वेरिएबल में मेरा आ जाए डेकोर, जो डेकोर रिटर्न करेगा। और डेकोर के अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं जिसका नाम है नम। तो डेकोर के अंदर, डेकोर नाम का फंक्शन जो है, इसके अंदर मैंने नम नाम के फंक्शन को कर दिया है पास। ठीक है, तो नम नाम का फंक्शन किस में जाएगा, डेकोर में जाएगा। ठीक है, नम नाम का फंक्शन किस में जाएगा, डेकोर में जाएगा। तो डेकोर में गया, फंक की वैल्यू हो गई मेरी, फंक की वैल्यू हो गई मेरी नम। ठीक है, अब ये सब चलेगा ही नहीं। ये सब क्यों चलेगा भाई, इसको कॉल थोड़ी करा है। फंक्शन तभी चलते हैं जब कॉल करते हैं। तो सिंपली रिटर्न कर दिया गया है, हमने रिटर्न कर दिया सिंपली इनर फंक्शन को। तो ये जितना भी मामला है ये रिजल्ट में आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट में आ चुका है। मतलब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज़ नॉट अ वेरिएबल, रिजल्ट इज़ नॉट अ वेरिएबल, रिजल्ट इज़ इट सेल्फ अ फंक्शन। तो इसको कॉल करेंगे हम। ठीक है, इसको कॉल करेंगे और एक बार रन करेंगे तो खटैक से देखो क्या आ रहा है आंसर। देखो पहले क्या आ रहा है ध्यान से, हेयर आर सम मॉडिफिकेशंस, हाउ आर यू, मैं भी अच्छा हूँ, लास्ट मॉडिफिकेशन। तो देखो डेकोर को कॉल हुआ नम, नम इसमें गया। तो जैसे ही नम इसमें गया तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया एज इट इज़। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया इनर को, तो इनर वाला फंक्शन आ गया रिजल्ट में। अब मैंने रिजल्ट को कॉल किया, मतलब इनर को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनर को कॉल कर रहा हूँ। तो इनर को जैसे कॉल किया तो हेयर आर सम मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है, फिर फंक कॉल हुआ, फंक मतलब जो इनपुट में आया है, और इनपुट में क्या है, मेरा नम आया है। तो नम को मैंने कॉल कर दिया, तो ये हाउ आर यू, मैं भी अच्छा हूँ, ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद उसने लास्ट मॉडिफिकेशन को कर दिया है प्रिंट। ठीक है, लास्ट मॉडिफिकेशन को उसने कर दिया प्रिंट। थोड़ा सा मेरे को पता है आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा ये चीज़, बट स्टिल यही होता है डेकोरेटर। ठीक है, मतलब इस फंक्शन की मैंने फंक्शनैलिटी बढ़ा दी है डेकोर से। अब
अब ये फंक्शन तो मैंने बनाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे को मैं नहीं चाहता कि मैं डेकोर के हिसाब से यूज़ करूँ, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसलिए नम के ऊपर हम लगा देते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है डेकोर, ठीक है। अब हम सिंपली प्रिंट करेंगे क्या, हम सिंपली नम को कॉल कर देंगे, ठीक है, सिंपली नम को कॉल कर देंगे, रन करेंगे, ये देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उतना सब कुछ तामझाम ना लिखें, हमको बेसिकली ऐसे लिख देना होता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो इसके नीचे फंक्शन लिखा गया है, इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने का काम इस फंक्शन का है, ठीक है, इस फंक्शन का है। तो इतनी सी बात होती है। और एग्जांपल देखते हैं, अभी थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि डेकोरेटर टॉपिक ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लोगों को, तो खैर मैं इसको आपको ईजी करके ही बता के छोड़ूंगा, और इसके अलावा मैं आपको छोड़ने नहीं वाला ऐसे। अब मान लो आपके पास एक और फंक्शन है, नम को ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नम हमारा बेसिक फंक्शन है। अब ये क्या करता है ना, सिंपली रिटर्न कर देता है, मान लो 20 को, ठीक है, 20 रिटर्न कर देता है, से इसका काम इतना सा ही है। अब मेरे को इसी 20 को ना 25 करना है मान लीजिए, या 30 करना है, 10 इसमें मेरे को बढ़ा देना है। तो एक फंक्शन बनाऊंगा डेकोर, और डेकोर नाम ही नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो यार, डेकोरेटर्स ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या लेता है अपने अंदर एक फंक्शन लेगा, तो मैंने फंक लिख दिया, या इस बार एफ लिखता हूँ यार, बार बार फंक्शन लिख रहा हूँ, तो ये फंक्शन ले रहा है अपने अंदर एफ, तो इसने फंक्शन ले लिया। अब एक इनर फंक्शन होगा इसके अंदर, क्योंकि डेकोरेटर एक फंक्शन लेता है और एक फंक्शन रिटर्न करता है, तो इसके अंदर मैं पास लिखता हूँ, और रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, इनर फंक्शन को मैं कर दूंगा रिटर्न, ठीक है। अब इनर फंक्शन जो है इसमें मेरे को क्या करना है, बेसिकली एक वेरिएबल आंसर में मेरे को वो ले लेना है जो एफ फंक्शन रिटर्न करेगा। एफ फंक्शन है क्या, एफ फंक्शन मैं नम को पास करूँगा एफ में, तो नम मेरा क्या रिटर्न करेगा 20, आंसर में क्या आ गया 20। अब आंसर में जो भी आंसर है आपका, आंसर में मैं आंसर प्लस आंसर प्लस 10 कर दूंगा, और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है, ये मैं कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनर फंक्शन के अंदर मैंने बोला है कि फंक्शन को कॉल कर दो, जो भी आपका इनपुट में फंक्शन आ रहा है आप उसको कॉल कर दीजिए, और जो भी आंसर आ रहा है उसको आंसर में ले लीजिए, और आंसर में आंसर प्लस 10 कर दीजिए, आंसर को रिटर्न कर दीजिए, और ये एज अ होल फंक्शन को आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, 20 जो है, अब दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट जो है, रिजल्ट इज इक्वल टू डेकोरेटर्स को कॉल किया, मैंने इसमें फंक्शन पास कर दिया नम, ठीक है। और तो मैंने जैसे नम पास किया तो एफ में चला गया नम, ये तो चलेगा ही नहीं, सिंपली क्या होगा, इनर जो है इनर रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इनर एक फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। रिजल्ट के अंदर अब फंक्शन आ चुका है, तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, रन करूँगा, तो खटाक से 30 आंसर आ रहा है। 30 कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे डेकोरेटर्स को मैंने कॉल किया, ये रहा डेकोरेटर्स के अंदर नम मतलब नम का फंक्शन जो है मैंने एफ में पास कर दिया। अब ये सब तो चलेगा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपली रिटर्न होगा इनर रिटर्न हुआ, रिजल्ट के अंदर इनर आ गया। अब रिजल्ट को कॉल किया गया, यानी कि इनर को कॉल किया गया, इनर कॉल किया गया, तो आंसर में मेरे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ ने क्या रिटर्न किया है मेरा 20, तो आंसर में मेरा 20 प्लस 10 30 हो गया रिटर्न, 30 हो गया रिटर्न, जो कि प्रिंट हो गया, ठीक है, जो कि आराम से हमारा चुका है प्रिंट। अब इसी को हम अच्छे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा रहा है कौन, डेकोरेटर्स। तो आप सिंपली प्रिंट कर दें नम को ऐसे, इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा रहा है नम, तो 30 देखो 30 तुरंत आंसर आ गया। तो हम इसको डेकोरेटर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम ख़त्म करते हैं इस वाली वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मान लो आपके पास एक नंबर है, एक फंक्शन आपके पास डिवीज़न का, ठीक है, ये डिवीज़न का है, ये 2 नंबर लेता है आपके अंदर, सिंपली 2 नंबर लेता है, और ये रिटर्न कर देता है a डिवाइडेड बाय b, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ डिवीज़न, मैंने डाल दिया 10-20, ठीक है, 20-20 डाला, रिटर्न किया, तो 0.5 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट में ना आए आंसर, अगर 10-20 है ना तो ये वैल्यूज़ पलट जाएँ, 20-10 हो जाए और आंसर 2 दिखे मेरे को। तो बेसिकली इस फंक्शनल की फंक्शनैलिटी बढ़ानी है मेरे को, तो मैं बोलूँगा एक फंक्शन है जो स्मार्ट डिवीज़न करता है, ठीक है, स्मार्ट डिवीज़न करता है, ये अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, और जो फंक्शन लेता है इसी की फंक्शनैलिटी को ये बढ़ा देता है। तो डिवीज़न की फंक्शनैलिटी कौन बढ़ा रहा है, डिवीज़न की फंक्शनैलिटी बढ़ा रहा है स्मार्ट डिवीज़न बढ़ा रहा है, तो मैंने ऐसे स्मार्ट डिवीज़न लिख दिया है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसको, अब इसके अंदर भी एक फंक्शन होगा इनर फंक्शन, ठीक है, इनर फंक्शन होगा, और ये इनर फंक्शन भी 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, a और b को, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि अब देखो स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब पहले मैं
पहले मैं स्मार्ट वर्क करूँगा, पहले मैं अपना लॉजिक लिखूँगा, पहले मैं चेंजेस करूँगा, बाद में मैं इसको कॉल करवा दूँगा। तो मैं बोलूँगा अगर आपका जो ए है ना, आपका ए अगर वो आपका छोटा हो गया बी से, अगर बी बड़ा है तो ना इनको स्वैप कर दो, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए कर दो, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो अब आपका आंसर जो आएगा वो आप फंक्शन से मंगवा सकते हो ए कॉमा बी पास करके, ठीक है। ए कॉमा बी पास करके आप फंक्शन से बुलवा सकते हो, ये फंक्शन है। बेसिकली हम फंक्शन में ए बी पास करते थे, बट इनर फंक्शन ने क्या किया, स्मार्ट कर दिया इसको। इनर फंक्शन ने बस एक स्टेटमेंट और लगा दी और इसको कर दिया है स्मार्ट, ठीक है, इसको कर दिया है स्मार्ट। और इसने बोला कि इसको कर दो रिटर्न, आंसर जो आएगा इसको रिटर्न कर दो। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, ठीक है। इनर जो फंक्शन है इसको करता है रिटर्न, सिंपल सी बात है ये। तो स्मार्ट डिवीज़न ये और ये डिवीज़न ये, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर देखो मेरा 2 आ रहा है, 2, बल्कि मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, क्योंकि हमने इसको डेकोरेटर का यूज़ किया है। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए। डेकोरेटर का सिंपल मीनिंग होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन लेता है और उसके अंदर एक और फंक्शन होता है जो कि रिटर्न हो जाता है, बट वो थोड़े से क्या करता है, चेंजेस कर देता है, थोड़ी सी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है, फंक्शनैलिटी ऐड करके वो आपको आंसर रिटर्न कर देता है। अगर आपको अभी भी चीज़ें समझ में नहीं है ये, तो आप वीडियो को एक बार और देखें। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिख जाए तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप यही समझेंगे कि ये डिवीज़न फंक्शन है। ये लिख तो दिया किसी ने, बट इसको ना पूरी तरीके से बनाया नहीं गया अच्छी तरीके से। और जिसने बनाया उसने बोला भाई छेड़खानी मत करियो, इससे छेड़खानी मत कर, तू अपना कुछ ऐसा बना लो कि इसकी जो फीचर्स हैं, इसके जो भी फीचर्स हैं वो अपग्रेड हो जाएं। तो उसने बोला ठीक है, स्मार्ट डिवीज़न नाम का एक फंक्शन बना होगा, जो एक फंक्शन लेगा। वो फंक्शन कौन सा होगा, बेसिकली डिवीज़न फंक्शन ही होगा। वो लेगा अपने अंदर और एक और फंक्शन बनाएगा। ये फंक्शन इनर फंक्शन क्यों यूज़ होता है, इनर फंक्शन ही बेसिकली हमारा स्मार्ट वर्क करने का काम आता है। इनर फंक्शन ही हम लिखते हैं स्मार्ट वर्क के लिए, तो इनर की जगह मैं स्मार्ट भी लिख सकता हूँ कि स्मार्ट फंक्शन ऐसा कुछ लिख सकता हूँ और स्मार्ट फंक्शन को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। ये 2 आर्गूमेंट लेता है और ये कुछ तो ऐसे करके फंक्शन को कॉल कर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। बाय द वे ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। डेकोरेटर वाली चीज़ जो है थोड़ा सा हमको टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में। तो अभी डेकोरेटर की मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं थोड़ी सी और बातें करूंगा इसके बारे में, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ये डेकोरेटर क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।